अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। यूज़र्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वर्क शिफ्ट किस तरह से क्रिएट होती है। वर्क शिफ्ट क्रिएट करने के लिए आप एच आर आई एस सेटअप, देन वर्क शिफ्ट के फॉर्म पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी वर्क शिफ्ट्स क्रिएट हुई हुई हैं। मैं आपको एक नई वर्क शिफ्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको न्यूमेरिक टाइप करूँगा 9 AM 5 PM। यहाँ पर आप न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने अपनी शिफ्ट बनानी है, डे की अलग करनी है, मॉर्निंग की अलग करनी है, इवनिंग की अलग करनी है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आपने इसको न्यूमेरिक करना है 9 AM टिल 5 PM, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको न्यूमेरिक लेके चलें, क्योंकि अटेंडेंस व्यू पे इसका एक कॉलम होता है, उस पर न्यूमेरिक देखना आसान होता है डेटा। ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट टाइम, आपकी शिफ्ट कब स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पर 9 AM कर देता हूँ और मेरी शिफ्ट ख़त्म हो रही है 5 बजे, तो मैं इसको यहाँ पर 5 PM कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद इसमें अगला जो स्टेप है वो मिनिमम टाइम इन का है। मिनिमम टाइम इन का यहाँ ये मतलब है कि अपनी वर्क शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले एक एम्प्लॉय अगर आना चाहता है तो उसको सॉफ्टवेयर कब एक्सेप्ट करेगा। जैसे मेरी वर्क शिफ्ट यहाँ पर शुरू हो रही है 9 AM पे, तो अब अगर एम्प्लॉई मेरा आज सुबह 8 बजे आ जाता है या सुबह 7 बजे आ जाता है, तो उसको सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो मिनिमम टाइम इन पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इसको 6 AM कर देता हूँ सेव एंड पे रहने के लिए, कि अगर एक मेरा एम्प्लॉई और मेरे पास ज़्यादा काम है और मैं उसको बुलाना चाह रहा हूँ 6:30 बजे 7 बजे, तो अगर वो आके थंब प्रेस करेगा तो सॉफ्टवेयर उसकी टाइम इनको एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पर इस टाइम को 8 बजे या 8:30 बजे कर देता हूँ और अगर एक एम्प्लॉई 8 बजे आके अपनी थंब प्रेस करता है, तो सॉफ्टवेयर उसकी टाइम इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर देखें मैक्सिमम टाइम आउट, जो मिनिमम टाइम इन मैंने यहाँ पर सेट किया है उससे 1 मिनट पहले का ऑटोमेटिक यहाँ पर रख देता है। ये फील्ड एडिटेबल नहीं है। उसके बाद अगली फील्ड यहाँ पर आ रही है स्टार्ट लेट टाइम। लेट टाइम का यहाँ पर ये मतलब है, अगर आपकी वर्क शिफ्ट 9 बजे शुरू हो रही है और आपने यहाँ पर पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर 15 मिनट का एम्प्लॉय को मार्जिन है और अगर वो 15 मिनट के बाद 9:16 पे आता है, तो यहाँ पर आप इसका टाइम सेट कर दें 9:16 AM, जिसका मतलब ये है कि 9:15 तक उसके पास मार्जिन होगा। 9:16 जैसी होंगे उसकी लेट इन कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर इसका हाफ डे हम इसको 1 PM ही रखते हैं, क्योंकि हमारी जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं वो 9 to 5 PM है, जिसमें जो है 1 PM जो है हाफ डे इसका कंसिडर कहलाएगा। और यहाँ पर स्टार्ट एब्सेंट टाइम, कि अगर एक एम्प्लॉई 1 बजे तक भी नहीं आता और यहाँ पर 2 बज जाते हैं, मैं यहाँ पर 2 बजे इसको जो है कंसिडर कर लेता हूँ, तो सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस व्यू के फॉर्म पे इस एम्प्लॉई का जो कलर है, जो अटेंडेंस का कलर है, वो रेड शो कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय अभी तक नहीं आया, तो उसको एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय आके अपने थंब प्रेस करेगा तो उसको स्टिल एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा, उसको टाइम इन कंसिडर कर लेगा वो। तो ये एब्सेंट जस्ट शो कराने के लिए होता है। अर्ली आउट ग्रेस टाइम मिनट, कि अगर एक एम्प्लॉय की शिफ्ट 9 से 5 बजे की है और अगर वो जल्दी जाना चाहता है और कंपनी जो है उसको मार्जिन दे रही है और 15 मिनट्स का, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी में है कि भाई अगर एक एम्प्लॉय को जाना है तो हम 15 मिनट का उसको मार्जिन दे देते हैं। तो ये आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, आप इसको 0 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। इनेबल एसएमएस, इस वर्क शिफ्ट से रिलेटेड अगर कोई एसएमएस किसी हायर मैनेजमेंट को अगर जाना है तो इस पर आपने चेक लगा के सेव करना है। तो इससे रिलेटेड जितने एम्प्लॉयज़ को ये वर्क शिफ्ट मिली होगी, उस एम्प्लॉयज़ में अगर कोई लेट आया, कोई जल्दी आया और कोई टाइम पे आया, तो उससे रिलेटेड जो है हायर मैनेजमेंट को एसएमएस चला जाएगा। हाफ डे मिनट यहाँ पर 240, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 PM सेट किया है तो 240 ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर उठा लिया है कि 240 मिनट्स पे जो है हाफ डे कंसिडर करेगा।
आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स आ रहे हैं। सबसे पहले ओवरटाइम रूल्स। ओवरटाइम रूल्स मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे अगर मेरी शिफ्ट यहाँ पर ख़त्म हो रही है 5 बजे 5 PM पे, तो मेरा ओवरटाइम यहाँ पर मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो 5 PM भी कर सकता हूँ, 5:30 PM भी कर सकता हूँ, जो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर क्राइटेरिया रखें। एंड ओवरटाइम मेरा कब होगा, तो मैं यहाँ पर जो मेरा मैक्सिमम टाइम आउट है यहाँ पर जो मैंने रखा है, मैं इसको यहाँ पर वही रख देता हूँ 5:59 AM। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमम मंथली ओवरटाइम आवर्स। ये एम्प्लॉय, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को ये शिफ्ट देता हूँ और यहाँ पर मैं क्राइटेरिया रखता हूँ 200 घंटे जो है मंथली ये लगा सकता है। 200 घंटे से ज़्यादा अगर ये काम करेगा तो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, 200 घंटे का ओवरटाइम सॉफ्टवेयर दे देगा। 200 घंटे से ज़्यादा जितने भी वर्किंग आवर्स होंगे उसको ओवरटाइम कंसीडर नहीं करेगा। तो एक ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। तो आप इसको 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। उसके बाद एक अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है मिनिमम पर डे ओवरटाइम मिनट्स, कि एम्प्लॉय को इतने मिनट्स तो देने ही देने हैं, उसके बाद इसका ओवरटाइम शुरू होगा। मैं यहाँ पर 30 मिनट्स करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ओवरटाइम 5:30 पे स्टार्ट हो रहा है तो मुझे मिनिमम 30 मिनट्स तो देने हैं। इट मीन्स कि 6 बजे तक तो मुझे बैठना है कंपनी में। 6 बजे तक मैं बैठूंगा तो मेरा 5:30 से लेकर 6 बजे तक जितना भी ओवर टाइम होगा वो कंसिडर कर लिया जाएगा। और अगर मैं 5:45 PM पे उठ के चला गया, 15 मिनट मैंने इजाफी काम किए हैं, लेकिन चूँकि रिस्ट्रिक्शन 30 मिनट्स की लगी है तो उसको ओवर टाइम कंसिडर नहीं करेगा। तो ये ओवर टाइम की पॉलिसी है। आपकी जो पॉलिसी है आप उसके तहत ओवर टाइम लगा दें। यहाँ पर डिडक्शन रूल्स में हमारे पास यहाँ पर 6 तरह के रूल्स हैं। शुरू के 3 जो हैं ये डेज पे चलते हैं और लास्ट के 3 जो हैं ये मिनट्स पे चलते हैं। सबसे पहले लेट इन को मैं समझा दूँ। लेट इन नंबर ऑफ़ डेज 3 और यहाँ पर डिडक्शन रेट अगर मैं 1 कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉई 3 दिन तक लेट आया तो उसकी 1 दिन की सैलरी यहाँ पर काट ली जाएगी। इसका मतलब ये है। और अगर मैं यहाँ पर 0.5 कर दूँ तो अगर एक एम्प्लॉई 3 दिन तक लेट आएगा तो उसकी आधे दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ। बिल्कुल इसी की तरह ये लेट इन पे देखेगा, सिर्फ लेट इन को कंसिडर करेगा। अगर लेट इन आपकी यहाँ से चल रही है कि अगर 9:16 पे मुतवातिर एक एम्प्लॉय एक दिन 9:16 पे आया, एक दिन 10 बजे आया, एक दिन 10:30 बजे आया, तो 3 दिन जैसे ही होंगे तो उसकी 1 दिन की डिडक्शन हो जाएगी। अब आ जाएं अर्ली आउट पे। अब ये लेट इन को नहीं देखेगा, ये सिर्फ अर्ली आउट को देखेगा कि ये एम्प्लॉय जल्दी जो है कब जा रहा है। अब जैसे इसका टाइम आउट है 5 बजे और ये चला जाता है 5:50 PM पे 4:30 बजे, और मुतवातिर जो है ये 3 दिन, मुतवातिर का मतलब तो नहीं जैसे एक दिन ये सही टाइम पे आया, अगले दिन लेट आया, अगले दिन जल्दी चला गया, फिर 5 दिन बाद जल्दी चला गया, तो सॉफ्टवेयर उसको कंसीडर करता रहेगा। जैसे ही 3 दिन होंगे उसकी 1 दिन की सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी। ये अर्ली आउट पे है। उसके बाद एक और क्राइटेरिया लेट इन एंड अर्ली आउट। इसका मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉई एक दिन लेट आया, ठीक है, उसके अगले दिन जो है वो जल्दी चला गया, फिर 5 दिन बाद जो है वो दोबारा लेट आया, तो इस तरह की काउंटिंग अगर 3 दिन गुजर गए, अब ये लेट इन और अर्ली आउट दोनों को देखेगा, तो उस पर भी 1 दिन की डिडक्शन हो जाएगी। डिडक्शन रेट आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, हाफ डे कटवाना चाह रहे हैं या पूरा डे कटवाना चाह रहे हैं। अब लेट इन मिनट्स पे हम बात करते हैं। अगर एक एम्प्लॉई 1 मिनट लेट होता है तो उसकी 1 मिनट की सैलरी यहाँ पर डिडक्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय 9:16 पे आया तो उसकी जब पेरोल उसका जनरेट होगा तो उसकी 1 मिनट के हिसाब से जो भी सैलरी की डिडक्शन होगी वो कट जाएगी। और इसी तरीके से अगर एक एम्प्लॉय जो है 9:30 बजे आता है तो 15 मिनट की जो डिडक्शन होगी सॉफ्टवेयर यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेगा। यहाँ पर आप मिनट्स बढ़ा भी सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 मिनट कर दें तो 3 मिनट पे 1 मिनट की सैलरी कटेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अर्ली आउट मिनट्स, अब ये जो है अर्ली आउट मिनट्स पे जो है यहाँ पर देखेगा कि अगर एक एम्प्लॉय 4:55 पे चला जाता है तो 5 मिनट की उसकी डिडक्शन सॉफ्टवेयर उठा लेगा। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट क्राइटेरिया लेट इन एंड अर्ली आउट मिनट्स। अब ये दोनों क्राइटेरिया को देखेगा यहाँ पर कि ये कितना लेट होता है। अगर ये 9:30 पे आता है तो 15 मिनट यहाँ से लेट हो गए, और अगर ये 4:55 पे चला जाता है 5 मिनट यहाँ पर लेट हो गए, तो टोटल 20 मिनट के पैसे सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिडक्ट कर लेगा। तो ये हमारी लेट इन की डिडक्शन रूल्स हैं, आप अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं कि ये किस कंपनी ब्रांच के लिए आप जो है
वर्क शिफ्ट बना रहे हैं डेमो के लिए या हेड ऑफिस के लिए। अगर आपने कहा मुझे सबके लिए बनाना है तो इस पर चेक लगा दें, तो ये सबके लिए बन जाएगी। और अगर सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक सिंगल ब्रांच के लिए बनाना है तो आप यहाँ पर सिंगल ब्रांच सेव कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर स्टेटस आ रहा है कि आपने इनएक्टिव और एक्टिव की जो है शिफ्ट देखनी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शिफ्ट को सेव करूँगा। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी इसके नाम से एक शिफ्ट बनी होगी। तो बहरहाल आप इसको यहाँ पर सेव करेंगे तो आपकी वर्क शिफ्ट जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Technosys, the one window solution, your partner in growth and success. Visit our website or contact us today for a free demo.